नमस्कार दोस्तों, लेट्स ज्ञान सीजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज देखेंगे पर्यावरण शिक्षण के प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। प्रश्न पहला है दोस्तों, दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रम कौशल का आकलन किया गया है? ए है अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग, बी है वर्गीकरण एवं चर्चा, सी है परिकल्पना एवं प्रयोग, डी है न्याय के लिए सरोकार। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्यूमिनियम फाइल लेती हैं और पानी में डाल देती हैं एवं दिखाती हैं कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फाइल को मरोड़कर जोर से दबाती हैं और फिर से पानी में डालती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती हैं कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम कौशल का उपयोग किया जाएगा? ऑप्शन में है ए मापन, बी है परिकल्पना, सी वर्गीकरण, डी है अवलोकन। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी परिकल्पना। अगला प्रश्न है, NCERT की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में शीर्षक पाठ स्पेसशिप में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभवों का वर्णन करता है। इसे शामिल करने का क्या कारण हो सकता है? ए है फर्स्ट है कुट में है दोस्तों इसका आंसर। फर्स्ट है यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी में झांकने का अवसर देती है। दूसरा है यह घटना स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है। तीसरा है यह घटना स्त्री पुरुष की जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देती है। चौथा है यह घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में मदद करती है। दोस्तों कुट इस प्रकार से कुट है दोस्तों, इसका सही आंसर है दोस्तों पहला, दूसरा, तीसरा ये तीनों सही हैं दोस्तों। ठीक है, सही आंसर आ जाएगा दोस्तों बी। अगला प्रश्न देखेंगे। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? ए है विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना, बी है पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना, सी है अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना, डी है भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। इसका सही आंसर दोस्तों ए, क्योंकि उद्देश्य का संबंधित नहीं है पूछा जा रहा है ना, इसको ध्यान देंगे तो रट कर याद करना ये हमेशा नेगेटिव रहता है। अगला प्रश्न देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है? ऐसा कौशल नहीं है। ए है पूर्वानुमान, बी है निर्धारण, सी निष्कर्ष निकालना और डी है अवलोकन। इसका सही आंसर दोस्तों निर्धारण। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे। कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी
आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? ए, यह समझना कि पौधे भी सजीव होते हैं। बी, यह समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं। सी, अधिकतम पौधों के नाम लिखना। या डी, उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करना। इसका सही आंसर दोस्तों डी। ठीक है। दोस्तों अगला प्रश्न है ईवीएस। ईवीएस जो हम ईवीएस पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, इसका संक्षेपण मतलब इसका पूर्ण रूप क्या है, अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसका पूर्ण रूप क्या है बोल रहा है ना। ए है इन्वायरमेंट स्किल्स, बी है इन्वायरमेंटल साइंस, सी है इन्वायरमेंटल सोर्सेस, या डी है इन्वायरमेंटल स्टडीज़। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ए, कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ना। बी है शिक्षक कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करें। सी, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए। या डी, बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए। दोस्तों इसका सही आंसर है बी। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है। ए है शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना। बी है शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें। सी है विषय की आधारभूत अवधारणाओं को सीखने में शिक्षार्थियों की मदद करना। या डी है शिक्षार्थियों के व्यवहारिक कौशलों में सुधार करना। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए। भाग में नीचे दिया गया कथन लिखा है। यदि आपके गांव अथवा शहर में एक सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल न हो तो क्या होगा? इस कथन का मुख्य उद्देश्य है। ए, छात्रों को तेल के न्याय संगत उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाना। बी है छात्रों को पेट्रोल और डीजल के स्रोतों के बारे में मूल्यांकन। सी है वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। डी है पेट्रोल और डीजल की कमी के बारे में जागृति उत्पन्न कराना। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट या सबसे उत्तम हो वही इसका आंसर है दोस्तों। ऐसा क्वेश्चंस का आंसर वही रहता है जो सबसे उत्तम हो बच्चों की दृष्टि से। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है। ए है विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना। बी है अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। सी है कक्षा की पढ़ाई को विद्यार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। डी है स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना। इसका सही आंसर दोस्तों सी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्राथमिक स्तर की ईवीएस की पाठचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य है। ए, शिक्षार्थी को
पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। बी, पढ़ाई के विषयों की संख्या को कम करना। सी, विद्यार्थी के बस्ते का बोझ कम करना। या डी, विषय अध्यापकों की आवश्यकता को कम करना। इसका सही आंसर दोस्तों ए। ठीक है, ये सर्वोत्तम आंसर है बच्चों की दृष्टि से। शिक्षार्थी की पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। ठीक है, ऐसा जो प्रश्न आता है इसमें सबसे उत्कृष्ट या सबसे उत्तम रहता है बच्चों की दृष्टि से वो प्रश्न, वो उसका ऑप्शन जो रहता है वो सही रहता है। अगला प्रश्न देखेंगे, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? ए है, इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। बी है, इसे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने के योग्य बनाना चाहिए। सी है, इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना चाहिए। डी है, इसे बच्चों को संस्कृति अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। इसका सही आंसर दोस्तों ए, इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। केवल परिभाषा याद करना ही इसका मुख्य उद्देश्य नहीं रहता। अगर नहीं पूछा जा रहा है तो ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। ए, अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए। बी, विषम की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए। सी, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। या डी है, तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषा उपलब्ध कराने के लिए। इसका सही आंसर है दोस्तों सी। ठीक है, सबसे उत्तम आंसर यही है, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, खाली स्थान को छोड़कर बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं। ए, शिक्षा की गुणवत्ता। बी, पौष्टिकता की गुणवत्ता। सी, शारीरिक गठन। या डी, संस्कृति। इसका सही आंसर दोस्तों शारीरिक गठन को छोड़कर बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल है। ये शारीरिक गठन बस इसको शामिल नहीं है, बाकी सभी है, शिक्षा की गुणवत्ता, पौष्टिक की गुणवत्ता और संस्कृति। अगला प्रश्न देखेंगे, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है खाली स्थान को बढ़ावा देना। पहला है शिक्षार्थी स्वायत्तता। बी, पुनर्बलन। सी, ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण। या डी, व्यक्तिक भिन्नताएं। इसका सही आंसर दोस्तों सी, ज्ञान का सहसंबंध और एवं स्थानांतरण। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, वायु हर जगह है प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। ए, क्या मृदा में वायु है। बी, दूसरा, क्या पानी के अंदर वायु है। तीसरा, क्या हमारे शरीर में वायु है। चौथा है, क्या हमारी हड्डियों में वायु है। शिक्षक निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है। ए, वर्गीकरण कौशल। बी, चिंतन कौशल। सी, संवेगात्मक कौशल। या डी, अवलोकन कौशल। इसका सही आंसर दोस्तों चिंतन कौशल। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है पूछा जा रहा है। ऑप्शन में है ए, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। बी है, जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना। सी है, प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना। या डी है, बच्चों को खोजने की क्रियाओं में
लगवाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना। इसका सही आंसर है दोस्तों ए। बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा तो किसी पर बोझ डालना है ना, बच्चों पर बोझ डालना ये उत्तम नहीं है, तो ये उसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी सभी उपयुक्त है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? ए है अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़ानी चाहिए। बी है विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। सी बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना। या डी है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन। ठीक है, इसका सही आंसर है दोस्तों बी, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। ठीक है, यह सही आंसर। दोस्तों वीडियो पसंद आए या प्रश्न आपके लिए उपयोगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।